नमस्कार भक्तों, प्रभु की कृपा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति विशेष आस्था का पर्व माना जाता है। लोग इस दिन सूर्य की उपासना करते हैं और तिल, गुड़, खिचड़ी आदि का दान करते हैं। इस साल जनवरी 14, 2021 को पूरे दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्यौहार विशेष महत्व रखता है। इस दिन श्रद्धालु भक्ति भाव से भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति वाले दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो बेहद ही शुभ माना गया है। और इस दिन भगवान गणेश के साथ लक्ष्मी जी और भगवान शिव की भी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य का सोया भाग भी खुल जाता है। इस दिन गुड़ और तिल का दान किया जाता है। साथ ही खिचड़ी का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। हिंदू पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के पास जाते हैं। उस समय शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। शनि मकर राशि के देवता हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के विशेष रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति का महाभारत में भी वर्णन किया गया है, जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। युद्ध में जब वह बाढ़ की सैया पर लेटे हुए थे, तब वे अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मान्यता थी कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति की तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन उनमें से एक कथा ये है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर फेंका था। भगवान की जीत को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है और शरद ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है और इसके बाद बसंत मौसम का आगमन आरंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है। दूसरी कथा देवी पुराण के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि उन्होंने सूर्य देव को शनि देव की माता छाया और सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उसकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माँ और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पितृ सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन्य धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हो गया। प्यारे भक्तों, आप सबको हमारी कथा कैसी लगी? आप सब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार भक्तों।